ओम शांति। आवाज क्लियर आ रही है? इज द वॉइस ऑडिबल? ओके, थैंक यू। आज हम नई मूवी स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। ये 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक सबसे पहले है लकीरें। बाबा कह रहे हैं हमें ये समझना होगा, जैसे मैंने कल के सेशन में भी बताया था, कि सिर्फ और सिर्फ ये संगम युग का टाइम है जब हम आत्माओं के पास ये पावर होती है कि हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर पाते हैं। कैसे? उनको उनके प्रति अवेयर रह के। सिर्फ ये एक जन्म है जब हमें ये नॉलेज मिलती है कि ये जो कैरेक्टर आइडेंटिटी है, ये जो पार्ट मैं प्ले कर रही हूँ, ये पार्ट और ये आत्मा दोनों अलग अलग है। ये बहुत बड़ी पावर है। सिर्फ ये एक जन्म है जब हमें हमारे मन के ऊपर राज्य करने का जो विधि है, जो पावर है, वो बाबा हमें देते हैं। तो इस विधि, इस शक्ति के द्वारा हम अपनी नई भाग्य की रेखाएं लिख सकते हैं। उसमें बाबा ने कहा पहली रेखा लिखते हैं संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। और ये कौन सा योगी जीवन है? प्रवृत्ति में रहते हुए घर गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी हम उन सन्यासियों और साधुओं से ज्यादा बड़े योगी हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमने मन और बुद्धि से त्याग किया। हमें बाहर चीजों से स्थूल, बाबा कहते हैं स्थूल त्याग इज नॉट वेरी, दुनिया में तो स्थूल त्याग को भी बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं जो तुम बच्चे हर चीज संभालते हुए लेकिन बिल्कुल एकदम उसमें मैंपन नहीं, न्यारापन। आज भी बाबा ने कहा ना मेरा बाबा, ये एक शब्द। तो जब मेरा बाबा कहते तो सिर्फ वो मेरा बाबा नहीं है, मेरा बाबा अर्थात मेरा सब कुछ बाबा का, मेरा शरीर बाबा का, मेरा रोल बाबा का, मेरे परिवार बाबा के, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ तब हो जाके मेरा बाबा होता है। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले हमें ये वरदान इस जीवन में मिलता है संपूर्ण योगी जीवन। हम जो भी करते हैं जब वो कर्ता भाव खत्म है, जब मैं मेरापन खत्म है किसी भी चीज से, इनफैक्ट अपने मन से भी, अपने विचारों से भी, तो स्वतः ही योगी बन जाते हैं। फिर योगी बनने के लिए हमें कोई नाम नहीं जपना पड़ता, लेकिन वो ऑलरेडी ही निरंतर, जहाँ कर्ता भाव खत्म, जहाँ मैंपन खत्म, वो निरंतर चलता है। दूसरा, पवित्रता की रेखा व लकीर, है ना। तो पवित्रता अब पता चली, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य है, लेकिन पवित्रता माना अपने उस सत्य की रॉयल्टी में रहना। वो मेरा सत्य क्या है? वो साइलेंस, जो हर संकल्प से,
हर पहचान से, हर आइडेंटिटी से पहले का सत्य, वो है रियल पवित्रता, वो है रियल पवित्र जीवन में रहना। और तीसरा है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तो जब मैं आत्मा अपने उस सत्य में हर समय निरंतर रहती हूँ, हर आइडेंटिटी से परे, हर चीज जो भी इस ड्रामा में हो रही है, ड्रामा के पार्ट में सब कुछ चल रहा है, सीन्स आ रहे हैं, मैं कहीं भी किसी भी चीज से ओनरशिप नहीं ले रही। ना तो मैं कर्मों से सुख ले रही हूँ, ना मैं कर्मों से दुख ले रही हूँ, लेकिन हर कर्म के बाद, जो भी आज सुबह से हमारा ये अभ्यास है, हर कर्म के बाद, है ना, जो भी कर्मों का प्रभाव पड़ रहा है, पड़ तो रहा है और पड़ेगा, अंत तक पड़ेगा, लेकिन उसको देख रहे, उसको साक्षी होकर देख रहे। देखो कैसे इस कर्म से क्या, क्या कभी मन उसका स्वरूप बन रहा है, कभी मन एकदम, मन है ही नहीं, मन एकदम गायब हो गया, मतलब पूरा आत्मा, सोल कॉन्शियस। अब इस स्थिति में हम जो भी कर्म करते हैं वो सेवा बन जाता है, स्वतः ही बन जाता है, नेचुरली बन जाता है। इसमें एफर्ट नहीं करना है, इसमें सिर्फ एक चीज है, अटेंशन। अटेंशन कि दोबारा से हम कलयुगी ढंग से, जिसको बाबा बॉडी कॉन्शियस कहते हैं, देह अभिमान कहते हैं, उस विधि से तो जीवन नहीं जी रहे, उस विधि से तो कर्म नहीं कर रहे, उस विधि से तो संबंध संपर्क में नहीं आ रहे, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा, फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हमें लगेगा अरे मुझे अपना याद करना है, मुझे अपने विक्रम विनाश करना है, फिर पर्सन आइडेंटिटी फिर से जिंदा हो जाए, फिर वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत पुरुषार्थ करेगा, लेकिन पर्सन आइडेंटिटी नहीं, उससे पहले का सत्य, जो स्वतः, चाहे मैं किसी भी संकल्प का स्वरूप ही बन जाती हूँ, लेट से कोई क्रोध आया, लेट से कोई भय आया, उस समय मैं पूरी तरह से भयभीत भी हो गई, क्रोधित भी हो गई, तो भी तो मेरा सत्य नहीं गया, उस समय भी वो साइलेंट सत्य बैकग्राउंड में एवर प्रेजेंट है। हाँ, फीलिंग जरूर चेंज हो रही है, स्क्रीन पर सीन जरूर चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो जो मैं साइलेंट स्क्रीन, वो जो सत्य हूँ, वो तो सदा शाश्वत हूँ। बस उसके प्रति अगर मैं निरंतर जागृत हूँ, अटेंशन में हूँ, तो क्या होगा, निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी, निरंतर पवित्र, ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली होगा। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी, अर्थात सदा एक ही लगन में मगन रहने वाली है, अर्थात उस आत्मा ने किसी भी बदलती हुई पहचानों से, आइडेंटिटी से अपनी अटैचमेंट नहीं बनाई, या अपने जीवन का आधार नहीं बनाया। उसके लिए सदा वो एक निराकार, एक ही एग्जिस्ट करता है, बाकी सब एक फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। क्या ये नेहा रियल है? क्या आपको लगता है आपका ये नाम रूप, ये रीतु, ये मीतू, ये आंचल, ये प्रीति, ये रियल है? कहाँ है इनका सत्य? मिट्टी तो, ये शरीर तो मिट्टी मिट्टी ही है, तो ये जो रोल है, ये जो नाम है, ये कहाँ है? वेयर इज इट? मन में है, माइंड्स में है। और माइंड क्या है? माइंड एक एक कल्पना है, रियल नहीं है। रियलिटी क्या है, सत्य क्या है? इसीलिए ये सबसे बड़ी पहेली, यही जीवन जीने का सार है कि मेरा सत्य क्या है।
जैसे दादी कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन, है ना, और मेरी यहाँ क्या कर्तव्य। तो मैं कौन, क्या मैं ये आइडेंटिटी हूँ, क्या मैं ये नाम हूँ, क्या मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, क्या मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं कौन। मैं इन सब से पहले, है ना, वो एक, तो एक की लगन में अब याद तो रहता है, बट क्या होता है, हम फिर कभी इस कैरेक्टर में, दूसरे कैरेक्टर्स में, कहानियों में फिर से खो जाते हैं, फिर से स्वरूप बच जाते हैं, लेकिन वो एक तो तब भी रहता है। दूसरी बात, सदा अटूट रही है, सदा सीधी सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। वे किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी है। डायरेक्ट बाप का सहारा, वे किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा, डायरेक्ट बाबा एक ही, है ना, बाकी सब जो है वो उसी का स्वरूप है। हम सब कौन है, क्या है, हमारी आइडेंटिटीज क्या है, बाबा के अलावा कुछ और है ही क्या, हम में कुछ है, हम में कोई ज्ञान है, हम में कोई समझ है, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट बाप का सहारा, वे किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है, या हमें अभी भी कोई सहारा चाहिए। किसको चाहिए, मन को चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मन मरना नहीं चाहता, ईगो माइंड जिंदा रहना चाहता है। चाहे वो कहता है कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर में मुझे जिंदा रखो, चाहे ब्रह्मा कुमार बना के जिंदा रखो, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। उसको चाहिए मैं एक सेपरेट, और जैसे ही सेपरेट होते हैं ना हम, वहीं से हमारी देह भान की जर्नी शुरू हो जाती है। और अब जब हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं कि तुम सेपरेट हो ही नहीं, तुम्हारी तो वो नहीं, उसको बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते नहीं, मैं मर नहीं सकता, मुझे ट्रांसफर करो, मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाओ, मुझे बुरे से अच्छी पहचान दो, लेकिन मुझे जिंदा रहना, मैं एक सेपरेट, मैं कुछ हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी है, मेरी कोई पहचान है। मन ये चाहता है, जैसे दुनिया में हमारी पहचान के लिए हमारा पासपोर्ट, हमारा आधार कार्ड, हमारी ये सब चीजें होती है ना, ऐसे ही मन को ना अंदर में ये सब चीजें चाहिए अपनी पहचान के लिए। कुछ तो पहचान हो, मैंने कुछ तो किया है, मैं तो जिंदा रहूं, मैं ही नहीं रहूंगा, मैं ही खत्म हो गया। ये बस जिसने मैं को खत्म कर दिया ना, ये बहुत सूक्ष्म है। जिसने मैं को खत्म कर दिया, फिर वो बाबा के साथ दूर रह नहीं सकता, फिर बाबा और उसमें अंतर हो नहीं सकता। फिर वो सीधा, एक सीधी लकीर वाला, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर। दूसरा मतलब द्वैत, अव्यभिचारी मतलब एक, है ना। तो जहां डुअलिटी है, अभी एक मिनट अनीता माता जी, अभी लक्ष्मी नारायण जो थे, ठीक है, अब वो ये नहीं कहते थे मैं लक्ष्मी हूँ आप नारायण। लक्ष्मी नारायण अलग नहीं थे, उनके लिए एक सेपरेट आइडेंटिटीज नहीं, लक्ष्मी की अलग, नारायण की अलग नहीं। जब तक हमें ये भान रहेगा मैं अलग तुम अलग, तब तक वो जिंदा रहेगा, और तब तक हमें ना कुछ चाहिए, तब तक हम कंप्लीट, संपन्न, संपूर्ण बाप समान अनुभव कर नहीं सकते, तब तक हमें कुछ चाहिए। और इसीलिए वो जिंदा रहना चाहता है, कैसे भी जिंदा रहे। तो ये है याद की लकीर की विशेषताएं।
हाँ जी, अनीता दाजी। मैं सेपरेट को चाहती, कुछ सेपरेट को और थोड़ा सा समझाना भी, सेपरेट हाँ कैसे। जी, हाँ जी। सेपरेट आइडेंटिटी माना कि यू नो, फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी कोई पूछता है, मेरा भी कोई है इस में, मेरी भी कोई पहचान है। चाहे मैं वो पहचान, चाहे मैंने, लेट्स से मैं, हमने सारा सब बाहर की दुनिया छोड़ दी, ठीक है। हम एक एकदम समर्पित लाइफ जी रहे, लेकिन यहाँ पर भी मैं बहुत अच्छी सरेंडर टीचर हूँ। मैंने कुछ अपनी लाइफ में बहुत त्याग किया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं। मैंने जीवन में, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की तरह दे कर रहे हैं कि हम देखते हैं ना कि हम जब किसी का पढ़ते हैं बायोडाटा, उन्होंने इतना किया, इतने टाइम से ज्ञान में ये सब किया, ये क्या है? ये एक मैंने अपनी नई पहचान बना दी, ये मैं हूँ। तो हम क्या है, हम हमें लगता है अच्छा वो चीजें दुख देती है ना, ये तो चीजें दुख नहीं देती है, ऐसा नहीं है। ये बहुत डीप देह भान है। एक तो देह अभिमान है, एक देह भान मतलब ये पर्सन आइडेंटिटी जिंदा रहे, इसीलिए हम किसी ना किसी चीज को पकड़ के रखते हैं। सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन किसी चीज को, किसी किसी बच्चे को, या किसी आधार को, या किसी स्किल को, या किसी विशेषता को, कि अगर ये भी चला गया, अगर मैंने ये भी किसी को दे दिया, फिर मुझे कौन पूछेगा? फिर मेरे पास क्या रहा? ये बहुत सूक्ष्म में चीजें हैं, बहुत सूक्ष्म में। अगर ये भी मैंने दे दी, फिर तो मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। बाबा कहते हैं सारे आधार छोड़ दो, फिर देखो, फिर तुम वो हीरे ऐसे फ्लॉलेसली चमकोगे। लेकिन वो ईगो माइंड छोड़ता नहीं है, उसको कैसे भी करके अपने आप को जिंदा रखना है ना। चलो, आप लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने आप लोगों के घर में दो तीन लोग आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, ठीक है। आपने कहा मैंने कुछ बोलना ही नहीं है। मैंने, बाबा ने क्या सिखाया? चुप ही रहो, ठीक है। बोलो, कोई कोई आपका इंसल्ट भी करना है, क्या कहा है बाबा ने? कहा कुछ बोलना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, चुप ही रहो, है ना। लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे वो एक बीकी आइडेंटिटी बन रही, धीरे धीरे। नहीं, मैं चुप ही रहती हूँ, नहीं मैंने कुछ मुझे, मैंने कुछ पढ़ना ही नहीं है। फिर क्या है, फिर जब वो बीके आइडेंटिटी को कोई क्वेश्चन करता है या कोई कहता है, फिर हमें हर्ट होता है। फिर हमें लगता बुक है रखनी है। मैंने तो वो भी दुनिया छोड़ दी, और मैंने यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम स्थूल प्राप्तियों को देख रहे हैं, सूक्ष्म प्राप्तियों को नहीं देख रहे। अब वो जो पर्सन आइडेंटिटी, जो बीके आइडेंटिटी बन गई है ना, अब उसको कुछ चाहिए। अब उसको लगता है मेरा तो कुछ होना चाहिए ना, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना। Like even in Lockic life, we feel we are different from our family with this knowledge. हाँ, तो वो जो डिफरेंट, वो यही तो थॉट है जो गलत है। हम डिफरेंट नहीं, देखो, रियल स्पिरिचुअलिटी है ना, वो इन डिफरेंसेस को खत्म करती है। वो इन भिन्नताओं को, कि मैं अलग तुम अलग, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है ना, ये कहती है नहीं मैं अलग हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ सुपीरियर हूँ या मैं इंफीरियर हूँ। ये ये एक अलग तरह का ट्रैप है, ये एक अलग ही आप उस पे हो। जो रियल ज्ञान है बाबा के लिए, दादियों के लिए, है ना। अगर आप दादी के पास जाते और आप दादी को कहते कि दादी, आप में और मेरे में कुछ अंतर है, तो दादी पता है क्या कहते? कहते कोई अंतर ही नहीं, आप और मैं हो ही एक समान, बाप समान। क्योंकि वो भिन्नता देखते ही नहीं थे।
लेकिन जब हम ये ज्ञान लेते हैं ना, तो हम ये समझने लग जाते हैं हम अलग हैं। ये एक बहुत सूक्ष्म चीज है। हम जब स्पिरिचुअलिटी के करीब जाते हैं, तो ये सारे डिफरेंसेस, क्योंकि अल्टीमेटली लक्ष्मी नारायण अलग नहीं थे, इसीलिए उनके कंबाइंड स्वरूप विष्णु को पूछते हैं। वो उनके वननेस का, अद्वैत राज्य का प्रतीक है, जहां पे दूसरा कोई है ही नहीं, मुझसे अलग कोई है ही नहीं आइडेंटिटी। तो मैं उसको प्यार करूं, तो मैं उससे नफरत करूं, तो मैं उससे जेलसी करूं, जब है ही कंप्लीट वननेस। उसके लिए लेकिन जो हमने सूक्ष्म में चीजों को पकड़ा हुआ है, अपनी पहचाने बना रखी है कि मेरा भी तो, मुझे भी कुछ कुछ तो मिलना चाहिए ना, उससे भी मरना होगा। कंप्लीट कंप्लीट डाई, जिसको बाबा कहते हैं मर जीवा, मर जाओ। मर जाना मतलब ये नहीं कि मैंने एक नई बीके आइडेंटिटी यू नो कर ली है तैयार, लेकिन होता है क्या है, हम ये लाइफ जी रहे हैं ना, तो हम बता सकते हैं ये हो जाता है। अगर अवेयरनेस नहीं, अगर इस ज्ञान, इसकी अटेंशन नहीं है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल 15 साल मैं ये जीवन जीने लगूंगी, तो मेरी एक और आइडेंटिटी बन जाएगी, जो मुझे कहेगी मैं ना बाहर वाले लोगों से तो अलग हूँ, मैं ना अपनी फैमिली वालों से तो अलग हूँ। नहीं, अलग नहीं, हम सब एक हैं। अगर मेरे ज्ञान की प्रकाशता बढ़ रही है, तो मेरे अंदर, ठीक है, द्वैत भावना कम हो रही है। यस, दिस आइडेंटिटी इज वेरी वेरी सटल, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है रियल पहचान, ये है रियल पहचान, ये है रियल याद की यात्रा। हम रोल को देखते हैं तो डिफरेंसेस दिखता है। बाबा की विजन के अकॉर्डिंग बीके एंड रेस्ट अदर ऑल आर प्योर सोल। कौन? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, है ना। बाबा ने देखो ये क्यों बनाया था बीके। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हमें बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम अपने इस मन से अलग हो जाओ, ये मन, ये थॉट्स, ये फीलिंग, ये सब तुम्हारी नहीं है, तुम इससे साक्षी हो जाओ, अलग हो जाओ। फिर और आगे चले तो बाबा ने कहा ये मन भी किससे बना है? तुमसे ही बना है ना, मन भी तुम्हारा ही है। लेकिन पहले उसको सेपरेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले हम वो जो दूसरा बॉडी कॉन्शियस वाला मन था, माया मन था, उससे अटैच थे, उससे डिटैच किया बाबा ने। फिर बाबा ने बताया ये सब तुम्हारे ही स्वरूप है, ये ये मैला मन, ये पुराना मन, ये नया मन, ये सब आत्मा से ही बना है। इसी प्रकार से पहले बाबा ने हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी दी, तुम बीके, तुम ब्रह्मा कुमार, तुम्हारी अलग पहचान है, तुम्हारी अलग। फिर जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते रहे, तो ये पता चला कि ये भी कुछ नहीं, ये भी कोई है ही नहीं दूसरा, है ही एक, एक का ही पाठ पक्का करना है बस। तो तो जब ये दूसरापन खत्म हो जाएगा, तो सतयुग नेचुरली हमारे व्यवहार से, संकल्पों से, वृत्ति से, संस्कारों से नेचुरली दिखाई देगा। हाँ, नाउ इट इज सीन हाउ इट इज बिल्ट। यस, ये क्लियर हुआ। तो दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। किनकी लकीर आदि से अब तक सीधी है? जो इस जीवन को सदा और सहज, ये दो चीजें, पता नहीं मैं कितनी बारी बाबा ने, है ना, इस इंस्ट्रूमेंट से बुलवाई होगी। सदा और सहज, एफर्टलेस, सदा और सहज। जब आपके, जब आपको ये सदा लगे, ये सत्य,
और ये सहज लगे, ऐसे नहीं लगे अरे मुझे बड़ी मेहनत करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो ड्रिल करना है, मुझे ये करना है, मुझे, जब एफर्टलेस, जब ये पर्सन आइडेंटिटी ना मेहनत करना बंद कर दे, जीरो हो जाए, तब आप सदा सत्य पे ऑटोमेटिकली चलते रहो, आपको सोचना या विचार करना नहीं पड़ेगा। एंड अवेयरनेस इज इनफ टू एंड इट, इनफ, मोर देन इनफ। 60 to 70% वर्क डन विद अवेयरनेस, है ना, हम तो कहेंगे 90%। हाँ, बाबा ने वन बाय वन परत उतार, देखो माइंड्स की बहुत लेयर्स हैं, बहुत लेयर्स हैं। अगर हम मोटा मोटा देखें 5 लेयर्स की बात करें, तो सबसे पहले सबसे डाउन लेयर है ये जो डेविलिश माइंड है, ये जो अभी तमो प्रधान मन। फिर देखें तो हम देखेंगे आयरन एज मन, ठीक है, जो कलयुग के स्टार्टिंग में। फिर कॉपर एज मन, ठीक है, जो द्वापर के स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद सिल्वर एज माइंड। अब ये सिल्वर एज माइंड, ये सिल्वर एज ऐसे नहीं, ये हमारे माइंड की स्थितियां हैं जो बाबा ने। और फिर फाइनल है गोल्डन एज माइंड। गोल्डन एज माइंड में माइंड रहेगा ही, डिसॉल्व भी हो जाएगा, तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी रहेगी। हाँ, डेविलिश इज डुअलिटी बेस्ड, जहां वो कहता है देख मैं अलग हूँ तू अलग है। तो अब ये जो दूसरा है ना, या तो मुझे दूसरे से बड़ी प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, या मुझे दूसरे से बड़ी नफरत है, मैं उसको देख नहीं सकता, उसके संस्कार मुझसे बिल्कुल अलग है। और इस माइंड से हम जो भी पुरुषार्थ करेंगे ना, ठीक है, वो इस पर्सन आइडेंटिटी को ही और ज्यादा एक्टिवेट करेगा। इसलिए बाबा ने आज भी कहा था कि तुम भक्ति में जो भी करते हो, तुम किसी भी गुरु को सुनते हो, ठीक है, वो तुम्हें गिराता ही है। क्यों गिराते हैं? बहुत अच्छी बातें बताते हैं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन वो इस पर्सन आइडेंटिटी, वो किस कॉन्शियसनेस में बता रहे हैं कि वो गुरु है। इसीलिए आज बाबा ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं, जो तुम्हें पता चले कि मैं भगवान हूं। पर ब्रह्मा बाबा को कुछ शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, उन्होंने कोई 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 साधु, कोई लंबे बाल, कोई हाथ में माला, या कोई ऐसे रंग का कुछ भी नहीं किया, कुछ करने क्यों? क्योंकि उनको एक पर्सन आइडेंटिटी को पैदा नहीं करना था। बाबा ने आज की मुरली में कहा परमात्मा आत्माओं से बात कर रहा है, आत्मा आत्मा से बात कर रही है, ना कि पर्सन आइडेंटिटी के मैं गुरु हूँ, मैं इस सीट पर बैठा हूँ गुरु की और तुम फॉलोअर्स हो। तो जब उस कॉन्शियसनेस में हम ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान गिराता क्यों है? गिराता इसलिए है क्योंकि मैं पर्सन आइडेंटिटी को ही अच्छा बनाने में लगी हुई हूँ। और ऐसे ही अब हम बीकेस भी करने लगे कि मुझे बहुत अच्छा बीके बनना है, मुझे बहुत अच्छा पुरुषार्थी बनना है, मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है। क्लियर हो रहा है ये? इसलिए बाबा कहते हैं ना, वरना कहो कि भक्ति क्यों बुरी है, गुरु तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, क्यों वो अलग है? परमात्मा ने क्यों कहा कि मेरे ही केवल महावाक्य, वो कोई ऐसा वो नहीं है? क्यों? क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो उसको पता है मैं ये तन यूज कर रहा हूँ ब्रह्मा का, कंप्लीटली जीरो आइडेंटिटी। और वो बात भी किससे कर रहा है? उसी जीरो से बात कर रहा है ना। अभी मैं बोल रही हूँ तो हो सकता है इसमें मैं मेरी आइडेंटिटी हो, लेकिन बाबा के माँ, इसीलिए तो हम बाबा के महावाक्य रीड करते हैं ना, क्योंकि बाबा के महावाक्य में जीरो, इसीलिए वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो हमें शक्ति देते हैं। इसलिए बाबा की हर कही बात इतनी गहरी है ना कि हम अगर ऐसे सोचेंगे, हम कहेंगे ये क्यों बुरा कह रहे हैं, भक्ति कोई बुरी नहीं है, दूसरों को क्यों बुरा कह रहे हैं, अपने को अच्छा क्यों कह रहे हैं। समझ गहरा, इट्स वेरी डीप, है ना। हम जब ऐसे पहले सुनते थे साकार मूल्य, यही प्रश्न होता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है ना व्हाई बाबा इज सेइंग ऑल दैट, बिकॉज एवरीवन, हर कोई अच्छी या बुरी आइडेंटिटी में फंसा हुआ है, पहचाने बनी हुई है सबकी। परमात्मा भी आत्मा ही है, बस वो सत्य जानता है, इसलिए परम रेफर करता है। अब ये बहुत गहरा पॉइंट है, अब इसको कई लोग बहुत गलत या उल्टे ढंग से ले सकते हैं।
इस गहराई को समझने के लिए भी हमें वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म माइंड चाहिए। अगर ये ही डुअलिटी वाला माइंड ये ज्ञान पकड़ेगा तो क्या कहेगा, सर्वव्यापी है, हर किसी में भगवान ही भगवान, तो भगवान को सर्वव्यापी करते। इसीलिए कहा बहुत पढ़ते, बहुत गहरा है, जैसे जैसे पढ़ते उठती जाएंगी आप और गहरे जाते जाओगे। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं, कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाएं, शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। मुझे आज सच में जब मैं ये मुरली क्लास में पढ़ रही थी ना, आई कुड फील बाबा कि मैं कैसे बच्चों को बताऊं कि मैं ऐसा क्या पहनूं, मैं क्या करूं, क्या जादू दिखाऊं। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते, बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं, इस रथ को क्या श्रृंगारूं। तभी तो हमें भी बाबा ने क्यों कहा, ये वाइट ड्रेस पहनने को क्यों कहा, ऐसा नहीं कि हमें कुछ अलग, क्योंकि साधारण दिखना है भाई, बुद्धि ना चले। अब हमें बता रहे हैं, हमें 4 साल हो गए, 4 साल पहले कपड़ों में इतनी बुद्धि जाती थी, और कुछ अच्छा होना वो बुद्धि वो खत्म हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाइट ही पहनने, इसलिए बाबा आप लोगों को कहते हैं आप भले कोई कपड़े पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन आपकी बुद्धि उन कपड़ों में नहीं जाए। बुद्धि आज आज आप देखो तो आज की माताएं, आज की बहनें, जो यंग बच्चे हैं, उनकी ज्यादातर बुद्धि किस में जा रही है, कपड़ों में। हम क्या पहन रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, देह भान का सबसे बड़ा ही जैसे वहीं से तो स्टार्ट होता है। आप समझ रहे हो, बाबा की जो सारी बातें हैं वो बॉडी कॉन्शियस से नहीं है, वो सोल कॉन्शियस से, इसीलिए वो डिफरेंट है। जो भी महात्मा गुरु आदि है उनके कोई महावाक्य नहीं है, शिवोहम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य नहीं। क्यों, जैसे मैं भी अगर शिवोहम कह रही हूँ कि इसमें भी मेरा आइडेंटिटी मिक्सचर है, लेकिन बाबा जीरो है, जीरो, नो आइडेंटिटी। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर बुलबुल बनते हो, कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाता है, इस पर शिव बाबा विराजमान है, वे भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा, वे भी आत्मा ही है, वो कोई कुछ अलग नहीं है, मतलब हम एक ही हैं। लेकिन क्योंकि वो अपने सत्य में पूरा है, जीरो आइडेंटिटी है, ठीक है, पूरा सत्य पर है, इसलिए उसको परम का। और हम अभी नंबरवार है। अभी पतित आत्माएं कहती है हे परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ, ये है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तो आप समझ रहे हैं इन चीजों की गहराई को, बहुत सूक्ष्म, जैसे जैसे आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी आपको ये चीजें समझ में आती जाएंगी ऑटोमेटिक। तो बाबा कहते दूसरा है संपूर्ण पवित्रता की लकीर, इसमें भी नंबर 1 है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करना, उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। और दूसरे है ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज तो कभी मेहनत, बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती, वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। याद और सेवा का, कौन सी पवित्रता, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता माना कंप्लीट प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी माना कहीं पर भी मैंने अपनी इस डुअलिटी, इस पहचान, ये जो आइडेंटिटी है, अगर इससे मैंने अपनी पहचान बनाकर फिर पाठ में आ रही हूँ तो वो अपवित्रता। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी गुरु है, कोई भी ज्ञान है, वो 100% प्योर नहीं, 100% सतुत प्रधान नहीं उनको महावाक्य, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो अपवित्रता, वो डुअलिटी, वो पहचान, वो आइडेंटिटी है।
ये जी श्री श्री फलाने ने दिया है, ये इसने दिया है, ये उसने दिया है, आइडेंटिटीज बन गई। बाबा हिमसेल्फ ब्यूटिफुली एक्सप्लेन दिस। आप देखो, आज देखो, आज ब्रह्मा कुमारी की संस्था में कोई एक है, एक पर्सन, गुरु, कोई दादियों दादियां चली गई, कोई एक पर्सन है, देयर इज नो पर्सन। कौन चला रहा है इसको? बाबा चला रहा है। निराकारी माइंड, जो जो आत्माएं अपने आप को उस निराकारी माइंड के साथ कनेक्टेड फील करती हैं, वो अपनी इस हद की पहचानों को धीरे धीरे, वो करती नहीं है, उनकी हद की पहचाने अपने आप डिसॉल्व होती जाती है अपने आप। दैट्स व्हाई कृष्णा इज कॉल्ड इक्वल टू गॉड, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस देयर। यस, बिल्कुल। तो बाबा कहते ये है रियल पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं है, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बनना। ब्रह्माचारी मतलब ब्रह्मा बाबा। आज भी बाबा ने कहा, सिर्फ एक बाबा थे जो जिन्होंने मिलते ही ज्ञान सब कुछ छोड़ दिया। बाबा तो हमें ये कह ही नहीं रहे कि तुम छोड़ो। ब्रह्मा बाबा के लाखों करोड़ों का डायमंड्स का बिजनेस, इतने सारे पैसे, आप सोचो ये इजी बात नहीं है। वो सब कुछ बाबा ने समेट कर सब माताओं और बहनों के नाम ट्रस्ट किए। इसलिए ही इज नंबर वन माइंड जो परमात्मा के साथ, द क्लोजेस्ट माइंड टू गॉड। वेरी वेरी, इसीलिए बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनना पवित्रता, ब्रह्माचारी मतलब ब्रह्मा बाबा की तरह जीरो पर आओ, एकदम किसी से भी पहचान नहीं। और जितने ब्रह्मा बाबा को पेपर्स आए, वो पेपर्स क्यों आए? सारी पहचानों को डिसॉल्व, बाबा ने एक सेकंड में सारी पहचानों को डिसॉल्व। इसीलिए मम्मा प्योर थी, मम्मा कुमारी थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा नंबर वन आत्मा क्यों? क्योंकि बाबा की इतनी आइडेंटिटीज, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज होने के बाद भी बाबा ने सब डिसॉल्व किया। तो ये है ब्रह्माचारी बन। ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। अब आचरण क्या है? ब्रह्मा का कोई आचरण नहीं था, ब्रह्मा की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। ब्रह्मा ने कोई कोड्स या कंडक्ट्स नहीं किए थे कि मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा, फिर मुझे सारे ऐसे फॉलो करेंगे। बाबा जीरो हो गया, सो दैट वो जो निराकारी माइंड है वो पूरी तरह से वो अपनी संकल्पों से, अपनी फीलिंग से, बाबा कितनी बारी साकार मुरली में कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं ना, कि इसको भी बड़े माया के तूफान आते हैं, इसको भी बड़े पेपर आते हैं। इसका मतलब क्या? मतलब बाबा के अंदर भी वो जो इमोशंस के तूफान आए, जो फीलिंग्स आए, जो थॉट्स आए, उससे बाबा ने जीरो आइडेंटिटी बनाई। उसको देखकर ये नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो मेरे अंदर तो ये संकल्प आ रहे। ये है ब्रह्मा का आचरण फॉलो करना, कि अपनी उन आइडेंटिटीज, अपने उन थॉट्स, पुरानी मन, पुरानी संस्कारों से जीरो आइडेंटिफाई कर, और सिर्फ अपने को उस परमात्मा की नजर से देख। तो ये है ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है। वो है रियल में फॉलो करना। और आज हम क्या करते हैं? जैसे बाबा खा रहे हैं, जैसे बाबा, वो सब चीजें बहुत सुपरफिशियल है। फॉलो फादर करना मतलब बाबा ने कैसे एक सेकंड में अपने मन को सरेंडर कर दिया, अपना मन कहा ही नहीं। बाबा ने एक बारी भी ये नहीं कहा कि मैंने ये सेवा की। कभी सुना ब्रह्मा बाबा के नाम से? हर बारी यही कहते थे, तो शिव बाबा कर रहा है, ये तो शिव बाबा द्वारा हो रहा है। ही हिमसेल्फ वाज कंप्लीटली डाइड। कभी कभी बाबा ने ये नहीं कहा। हम आज जरूर कहते हैं, अरे मैंने ये सेवा की, मैंने इसको ज्ञान दिया, मैंने, कभी ब्रह्मा बाबा ने कहा मैंने इस दादी को कोर्स करवाया, मैंने, बाबा ने अपने आप को खत्म ही कर दिया, इतना सरेंडर कर दिया। बाबा ये कहता था शिव बाबा करवा रहे, शिव बाबा मुरली सुनाया, अभी वो भी मुरली चलाते थे, लेकिन कभी वो मैंपन, क्योंकि वो मैं खत्म हो गया था।
ये है पूरी तरह से बाबा को फॉलो करना, पूरी तरह से अपने मैंपन को खत्म कर देना। तो शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण या कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। स्थिति तो मेरी निराकार जीरो है, बाबा शिव बाबा के साथ, लेकिन आज जब कर्म भी तो करने हैं ना इस तन के द्वारा, तो कर्म में कर्ता भाव जीरो हो, कर्मों का प्रभाव पड़ भी रहा है तो मैं बाबा की तरह उसको देख रही हूँ, कैसे माया आ रही है, कैसे कर रही है, लेकिन मैं बाबा के साथ जीरो पर। ये है, दिस इज व्हाट ब्रह्मा बाप को कर्मों में, आचरण में फॉलो कर, हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्माचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वपन तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा। अब पवित्रता का अर्थ क्या है बाबा ये बता रहे। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहे। लेकिन आज हम हमारा कंपेनियन कौन है? आज हम आत्माओं का सदा का कंपेनियन कौन है बताओ, चैट बॉक्स पे लिखो। आज हम सबका कंपेनियन कौन है? माया। और आज हम सबका कंपेनियन कौन है? फोन और माइंड। राइट आंसर, शीतल जी ने कहा माइंड। आज हम सब ने अपनी, क्योंकि जो कंपेनियन होता है ना उसकी, उससे हमारी पहचान होती है, ठीक है। वो जो कहता है ना हम वही करते हैं, वो जैसा होता है ना हम वैसे बनते जाते हैं। जिसकी भी कंपनी हम करते हैं ना निरंतर, हम उसके जैसे बनते जाते हैं। आज हम अपने, हम माइंड की, माइंड कह रहा है तू अच्छी नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूँ। माइंड कह रहा है तेरे में कितने विकार, माइंड कह रहा है यार अभी तो संकल्पों में कितना, माइंड कह रहा है अभी तो कर्मों में भी गुस्सा। निरंतर माइंड की कंपनी जो फीड करता जा रहा है, जो संकल्प आते जा रहे हैं उससे पहचान बनाई जा रहे हैं, बनाई। फिर माइंड कह रहा है देखो तुम तो बीके बन गई, तुम्हें तो कितना अच्छा ज्ञान मिल गया, है ना। अच्छा फिर माइंड कह रहा है अरे आज तो तुमने बहुत अच्छा, आज तो तुम पूरा दैवी गुण, आज तो तुम बोली भी नहीं, तुम्हारा इंसल्ट भी हो तुमने। माइंड पर, माइंड की कंपनी, निरंतर माइंड की कंपनी। बाबा क्या कहते, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी मतलब जीरो। मतलब जो भी कर्म, जैसे उन्होंने मीतू जी ने, कर्म हो रहा है, मैं कर नहीं रही हूँ, इट्स जस्ट हैपनिंग। मैं तो बाबा के समय तो हूँ, मैं तो बाबा में समा गई, आई एम डिसॉल्व। मैं कुछ करने वाली हुई नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। देर इज नो आइडेंटिटी, क्योंकि जहां मैंने किया वही पहचान बनी, वहीं पर शुरू हो गया फिर से खेल। तो सदा बाप को कंपेनियन और बाप की कंपनी में रहना, कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। तो जब कहते हैं बाबा मेरा, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये कि जो भी इस पर्सन आइडेंटिटी का था वो सब बाबा को सरेंडर, सब बाबा को सरेंडर। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, ये है संपूर्ण पवित्रता। संगठन की, कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वे अलग चीजें हैं, वे भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही तो ये संगठन के स्नेह की कंपनी है, ये नहीं भूलना। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका है? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाना। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, वहां माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूले। इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना, तो भी समझा, ठीक है। चलिए ट्रैफिक कंट्रोल कर।